हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दलदल भूमि पाई जाती है। भारत का वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में सबसे ज़्यादा दलदल भूमि पाया जाता है? तो असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि असम की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलार्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? गोलार्ध शब्द जो है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ होता है घास का मैदान। अच्छे से याद रखना है, गोलार्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो घास का मैदान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के मौसम के प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का जो मौसम होता है उसका प्रमुख कारण होता है स्थलीय वायुमंडल दबाव, वायु दाब का अतर और तटीय प्रभाव। यानी तीनों ऑप्शन सही है, सभी विकल्प जो होंगे वो सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानसून के मौसम होते हैं, ये मानसून का मौसम का प्रमुख कारण होता है क्या? इसका प्रमुख कारण होता है स्थलीय वायुमंडलीय दबाव, वायु दाब का अंतर और तटीय प्रभाव, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या यमुना? तो याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल की तापमान में वृद्धि के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? समुद्र जल की जो तापमान है, उस तापमान में जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि का कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उस प्रभाव उत्पन्न होने का कारण क्या है? वो कौन सा कारण है? तो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो है समुद्र के जल की तापमान में वृद्धि होने का सबसे मेन कारण है। याद रखिएगा, समुद्र के जो जल होते हैं उसके तापमान में जो वृद्धि होती है, उसका तापमान कम बेसी जो होते रहता है, उसका मेन कारण होता है जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। पृथ्वी का कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितनी डिग्री है? पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव होता है ये होता है 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सोनार तटीय क्षेत्र स्थित है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में कि सोनार तटीय क्षेत्र जो है वो स्थित है? तो याद रखना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि सोनार तटीय क्षेत्र जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गंगेटिक फ्लड लैंड ये जो है किस क्षेत्र में भारत में पाया जाता है? किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर भारत के नदी के क्षेत्रों में। याद रखना अच्छे तरीके से, उत्तर भारत के नदी के क्षेत्रों में भारत में गंगेटिक फ्लड लैंड जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो पृथ्वी की जो सबसे गहरी खाई है वो होता है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है ये पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि प्रधान क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भारत में जो कृषि प्रधान क्षेत्र है वो उत्तरी भारत में स्थित है। याद रखिएगा, भारत में कृषि प्रधान क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तरी भारत में। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो और ला नीना ये क्या प्रभावित करते हैं? एल नीनो और ला नीना जो होता है ये किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है समुद्र के तापमान को, वर्षा के पैटर्न को और जलवायु परिवर्तन को। यानी कि एल नीनो और ला नीनो जो है ये तीनों को प्रभावित करता है, समुद्र का तापमान, वर्षा पैटर्न और जलवायु परिवर्तन। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इन सभी को परिवर्तित कौन करता है, प्रभावित कौन करता है? तो एल नीनो और ला नीना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटी साइक्लोन किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो एंटी साइक्लोन जो है ये उच्च दबाव क्षेत्र के लिए क्या होता है? तो जिम्मेदार होता है। अच्छे से याद रखना है, एंटी साइक्लोन जो है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो उच्च दबाव क्षेत्र के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मौशीराम है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। मौशीराम जो है विश्व में, यानी कि वर्ल्ड का यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर राज्य पूछा जाएगा भारत का तो याद रखना है वो तो मेघालय है, लेकिन यहाँ पर विश्व का पूछा जा रहा है तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मौशीराम है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और देखिए, अगर अभी तक आप लोग गेस क्वेश्चन का PDF नहीं लिए तो अभी तक आप लोग नहीं लिए तो आपको बता देते हैं कैसे लेना है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस
पीडीएफ को ले चुके हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। जो लोग भी इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं ले हैं उनको शॉर्ट में बता देते हैं कि इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, कहाँ पे मिलेगा और कैसे लेना है। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो आपके आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट हो गए उन 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, तो जैसे ज्योग्राफी की बात कर ले, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा और पीवाईक्यू मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपके जितने भी चैप्टर हैं, आपको ज्योग्राफी में 2 भाग पढ़ना है, 2 बुक आपको पढ़ने हैं। तो दोनों बुक के जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको कर लेंगे यानी कि आपसे एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। सेकंड पीडीएफ की बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा। आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज वो इसमें ऐड कर दिया गया, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेकंड पीडीएफ में, समझ गए। और इसके बाद थर्ड पीडीएफ की बात करें तो इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेगा 2013 से 24 तक, 11 साल का प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछा गया वो सारा का सारा प्रश्न आपको इसमें मिल जाएगा। और ये तो हो गई केवल और केवल एक सब्जेक्ट की बात, लेकिन इसी तरह से आप लोगों को 5 सब्जेक्ट में जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट में इसी तरह से मिल जाएगा देखने को। यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कितना प्रश्न देखने को आपको मिलेगा, डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे आपको मिलेगा, तो वो बता देते हैं। इसके लिए केवल और केवल आपको 50 रुपये पे करना है, केवल और केवल 50 रुपये में आपको 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। अब पे कैसे करना है, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 50 रुपये पे कर सकते हैं। और उसके बाद इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप आपको क्या करना, पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद भेज करके मैसेज कर देना जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उसका नाम, समझ गए। पे करना है 50 रुपये इस नंबर पर, और इसी नंबर से व्हाट्सएप है उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना, और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा 5 सब्जेक्ट का नाम आप बता दीजिएगा, आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा, समझ गए। ये पीडीएफ लेकर के आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। खास करके वो बच्चे जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उनको तो ये पीडीएफ अच्छे से ले लेना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, समझ गए। इसको अगर तैयार कर लेते हैं यानी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। कई बच्चे क्या कर रहे होंगे कि बुक से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है अगर वो शुरू से बुक से पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अभी अगर वो बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि उतना ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं, अभी टाइम आपके पास उतना नहीं है, तो आपको उतना ही चीज़ पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पीडीएफ है इसको बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया, बहुत दिनों में। तो इसमें जो भी प्रश्न है वो सभी इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको कर लीजिए, आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। बस इतना ही आप लोगों के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में साहेली जलवायु पाई जाती है। साहेली जलवायु जो है किस प्रदेश में पाई जाती है, तो पश्चिमी तट पर। कहाँ पे, तो पश्चिमी तट पर साहेली जलवायु जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन करता है। लौह अयस्क उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। याद अच्छे से रखिएगा, झारखंड जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है पूरे विश्व का, यानी कि पूरे वर्ल्ड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण होता है ओजोन परत का क्षरण, जलवायु परिवर्तन और समुद्री स्तर को बढ़ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी या सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग सुनते होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके कारण क्या क्या होता है, तो इसके कारण होता है ओजोन परत का क्षरण, दूसरा होता है जलवायु परिवर्तन और तीसरा होता है समुद्री स्तर का बढ़ना, यानी समुद्र का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लद्दाख क्षेत्र स्थित है। भारत का वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में लद्दाख क्षेत्र स्थित है। किस राज्य में स्थित है, 4 राज्य का नाम दिया हो, इसमें से आपको बताना है। तो जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। जम्मू और कश्मीर में क्या लद्दाख क्षेत्र जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अमरकंटक से है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है। भौगोलिक केंद्र बिंदु यानी कि ज्योग्राफिकल सेंटर। ज्योग्राफिकल सेंटर भौगोलिक केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसी क्षेत्र के मध्य बिंदु को। किसी भी क्षेत्र के मध्य बिंदु को ज्योग्राफिकल सेंटर यानी कि भौगोलिक केंद्र बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में मंगलोर कहाँ स्थित है? भारत में जो मंगलोर है वो कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है मंगलोर, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो अच्छे से आपको याद रखना है कि उड़ीसा जो है खनिज उत्पादन के राज्य मामले में सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी पूछ ले तो याद रखना भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन हिमालय जो है उसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो शिवालिक के नाम से प्राचीन हिमालय को जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे लंबा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। याद रखिएगा आप लोग कि प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा महासागर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का अंतिम संगम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का जो अंतिम संगम स्थल है वो कहाँ पर है? तो वह प्रशांत, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा गंगा नदी का जो संगम स्थल है वो कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायनाड किस राज्य में स्थित है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चुनाव यात्रा जो देखिए एग्जाम में क्या आता है, तो एग्जाम में वो आता है जो ट्रेंडिंग में रहता है या फिर करंट में रहता है। तो करंट में वायनाड जो है वो काफ़ी चर्चित में था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वायनाड आखिर किस राज्य में स्थित है? तो वायनाड जो है केरल में स्थित है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रवन पर्वत कहाँ स्थित है? रवन पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो रवन पर्वत जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है रवन पर्वत? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है वो है उल्लूर झील। उल्लूर झील जो है ये भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में अर्थक्वेक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? तो महाद्वीपीय टेक्नोटेनिक प्लेट का हलचल। जो अर्थक्वेक मतलब क्या? तो भूकंप जो आता है उसका अर्थ क्या होता है? तो भूकंप किससे आता है? तो जो महाद्वीप में टेक्नोटेनिक प्लेट होती है उसमें हलचल होता है, इसके कारण अर्थक्वेक होता है, इसका मतलब ही यही होता है। अगला क्वेश्चन है, लू किस प्रकार का मौसम है? लू किस प्रकार का मौसम है? तो लू किस मौसम में आता है? गर्मी के मौसम में आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, गर्मी की लहर। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक प्राकृतिक वन पाए जाते हैं? वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर कि सबसे अधिक प्राकृतिक वन पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकिन पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? पर्वत का नाम बताइए तो क्या है? क्रिकिन। क्रिकिन पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? तो रूस में। अच्छे से याद रखना आपको, रूस में जो है क्रिकिन पर्वत स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम तो पश्चिमी घाट से होता है। कावेरी नदी का उद्गम, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपको जो ऊपर नोट्स बताएं उस नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर उतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आपका सारा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक खास रूप से कुछ खास नहीं पढ़े या थोड़ा बहुत पढ़े या पढ़े ही नहीं है कुछ भी नहीं, तो वो लोग तो उसको PDF को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग उतना ही कर लेते हैं उससे आपका जो सारा प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और आपके बहुत ही बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।